हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी कल की घटना हुई हाथरस में, जहाँ पे सत्संग में बहुत सवा लाख लोग गए थे सुनने। और 2 3 4 दिन का सत्संग था, तो जिसमें भगदड़ से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। अभी तो आंकड़ा कई बार छुपाते भी हैं। किसी न्यूज़पेपर में है कि 116 122 ऐसी। और ज़्यादातर उसमें जो है महिलाओं की मृत्यु हुई है और बच्चों की। तो ये क्यों हुआ, ये मैं बताती हूँ पहले। ये इसलिए हुआ कि जो हमारा भारत है उसमें बहुत से ऋषि मुनि हुए, जो जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देकर गए। और एक तरफ अच्छे ऋषि मुनि और एक तरफ जो ढोंगी बाबा, ये लोग। तो ये जो ढोंगी होते हैं अपनी बातों में फंसाते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं करते हैं, जो कि पुराणों में रहती हैं। ये सब पुराण बाद में लिखे गए, वेद से बहुत बाद में। और पुराण में सारी कहानियाँ ही हैं, कुछ हद तक ही उसमें वेद की जो सार्थक चीज़ें हैं वो हैं, और वो भी उनको कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। वो जो कहानियाँ उसमें हैं वो रियल नहीं हैं, बस उसके माध्यम से आपको वेद का जो सार है वहाँ तक पहुँचने के लिए बताया जाता है। और यही सब होता है। और आजकल के जो कथावाचक हैं ऐसी ऐसी कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, और उसमें सभी जाते हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे। महिलाएं जाएंगी तो अपने साथ बच्चों को लेकर जाएंगी ही। तो होता ये है कि महिलाएं भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित, जेंडर गैप और शिक्षा उनकी, ये सब, इन सब में बहुत कमी रहती है। बहुत कमी क्या, मतलब शून्य ही समझ लीजिए, कुछ परसेंटेज मतलब मायने नहीं रखते हैं। होता ये है कि उनमें शिक्षा की कमी होती है, और उन्हें जो बाबा लोग होते हैं वो बेवकूफ़ जल्दी बनाते हैं और सत्संग में बुलाते हैं। और जो महिलाएं हैं उनकी रुचि भी बहुत होती है कर्मकांडों में, कि वो फलाना चीज़ करेंगी तो उनके पति की लंबी उम्र होगी, ढिमकाना करेंगी तो उनके बच्चों की उम्र लंबी होगी, नौकरी लग जाएगी। तो क्या ये सब होता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि हर चीज़ कर्म पे डिपेंड है, उसको करना पड़ेगा। वो आके भगवान नहीं करेंगे, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके ही अंदर हैं, बस आपको देखना है। आत्मबोध होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, इससे आएंगे। ये नहीं कि आप बाहरी दुनिया में उन्हें खोज रहे हैं। मुक्ति बाहर से नहीं, खुद से आती है। पहले खुद को आप में आत्मबोध जगाना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ों को एनालिसिस करके आपके अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी, मुक्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो अशिक्षा है, और अभी वो बच्ची रहती हैं कि उनकी शादी कर दी जाती, कहीं कहीं 18 साल, कहीं 25, जबकि मुझे लगता है कि 30 35 साल की एज में सभी को शादी करनी चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि बच्चे ये वो, अरे भाई, बच्चे पैदा करना है क्या आपको? कर लीजिएगा एक दो, जो भी रहेगा। उसके बाद क्या ही बताएं, इतनी रूढ़िवादी है समाज, परंपराएं हैं कि धर्म है शादी, शादी धर्म नहीं है। ये धर्म है, धर्म नहीं है, कहीं भी वेदांत में ये नहीं है। लेकिन फिर भी उसको जो संस्कृति है उसी को धर्म बना लेंगे, उसी पे चलेंगे। हमारे परदादा दादा ये वो जो मतलब किए, क्या वो गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता? उस पर वो चले थे, वो चीज़ें सही साबित हुई हैं इसलिए ये सही होगा। अरे भाई, बदल सकता है, वो चीज़ें लिखी गई हैं, इंसानों ने लिखा है, उसको बाद में फिर इंसान लिख के चेंज भी कर सकता है। इतना तो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। अशिक्षा हुई, उसके बाद ये जो बंधन हैं ढेर सारे, मैं किसी बंधन का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी भी बंधी चीज़ हैं, जितनी भी चीज़ आप बांधे हैं, वो बंधन ही है। पायल, कंगन, ये वो, जैसे ही आपने इसको धारण किया वो बंध जाता है ना। वो चीज़ें हाथ है ना, इसमें चूड़ी डाला आपने, हाथ बंध गया। कान, कान में झुमका पहना आपने, कान बंध गया। पायल पहना, बंध गया। ये पहना, गला बंध गया। तो ये बंधन है। जितने भी बंधन हैं आपको वो मुक्ति की तरफ नहीं ले जाते हैं। हाँ, ये है कि कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो आपको मुक्ति की तरफ ले भी जाते हैं, लेकिन कुछ कम ही, वो ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। आप इस भ्रम में न पड़िएगा कि कोई बंधन आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, कि जबकि बंधन और बंधन में डालता है। कुछ ही बंधन ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये है, अपने भारत में महिलाओं की ज़्यादा डेथ हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुषों की भी होनी चाहिए थी, बच्चों की भी होनी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अशिक्षा है। महिलाएं क्या करें? पुरुष अपना काम करने निकल जाते हैं घर में, नौकरी चाकरी। और स्त्रियों क्या है,
स्त्रियों का है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर में काम करो, उसके बाद भी अगर घर में मन नहीं लगा तो टीवी सीरियल देखो। अच्छी चीज़ें तो करेंगी नहीं वो। फिर कोई बाबा हैं उनसे मिलाएं तो ये तरक्की हो जाए, वो तरक्की हो जाए, सत्संग में जाएं। आत्मबोध आत्मज्ञान जगाने की भी कोशिश नहीं करती हैं। उनको हमेशा से समाज अगर दबाता चला आ रहा है तो वो उठेंगी कैसे? उनकी उनकी आदत हो गई है, आदी हो गई है वो उसी में रहने की। तो यही है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है। और अशिक्षा क्या, बहुत पढ़ी लिखे लोग भी साइंटिस्ट हैं, पीएचडी लड़कियां हैं और नेट जेआरएफ मतलब हर चीज़ से मतलब हैं, अच्छी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ये लेवल है अंधविश्वास वाला वो और हाई है। मतलब मैं शॉक्ड रह जाती हूँ। हम कहते तो भैया चल क्या रहा है? बहुत पढ़े लिखे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, अंधविश्वास को, रूढ़िवादी परंपरा को, पता नहीं कहाँ से। तो मेरा ये कहना था कि अगर जितनी भी मौतें हुई हैं, ठीक, अगर उसमें से एक दो लोग भी, कुछ लोग ही आचार्य प्रशांत सर की किताबें पढ़ लिए होते और ख़ासकर संगति पढ़ लिए होते तो शायद वो सत्संग में वहाँ ना जाते। वो ऑनलाइन संगति कर लेते, आचार्य प्रशांत सर से सेशन ज्वाइन कर लेते, वहाँ भगदड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पहली बात तो आत्मबोध जगाते और इन बाबाओं के पीछे वो लोग ना भागते। लेकिन कहाँ, आजकल तो जो सच बोलता है उसका विरोधी होता है बहुत ज़्यादा। सच बोल दो बस, दिल पे लग गई भाई, मेरे दिल पे लग गई, अब हम नहीं सुनेंगे, चाहे जो ये ज्ञान देते हों। नहीं, अगला इंसान बेवकूफ़ है ना कि बोल रहा है, नॉलेजवान इंसान है, हर चीज़ वो व्यक्ति पढ़ा है। वो जब सच्चाई अच्छी चीज़ें बता रहा है तो उसको कोई लेगा ही नहीं, बस दौड़ेंगे अंगू पंगू चंगू बाबाओं के पास। बस मेरा यही कहना था। और क्या बोलें, आप लोग समझदार बनिए, आप लोग इधर उधर मत भागिए, आप लोग आचार्य प्रशांत के सेशन ज्वाइन कीजिए। आप सभी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, उनको सुनिए। वो जहाँ सेशन करते हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इतनी भगदड़ नहीं होगी, वहाँ पे हर चीज़ें सीमित, सीटें भी सीमित, हर चीज़ें वहाँ पे सही हैं। वहाँ ऐसी भगदड़ नहीं आएगी, वहाँ पे ऐसी नॉलेज नहीं दी जाएगी कि हाँ उनका उनका पैर छूने जा रहे थे तो भगदड़ मच गई, फिर उसमें बच्चे ये वो मर गए। क्या ही कहूँ, ये तो बहुत दुखद घटना है। आंकड़े तो लोग छुपाते ही हैं, पूरे आंकड़े नहीं बताएंगे, नहीं तो जनता को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जितने लोगों की डेथ हुई है उनके लिए मैं संवेदना अपनी प्रकट कर रही हूँ, और जितने लोग घायल हैं उनके लिए ये मेरी ये प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और दोबारा ऐसी सत्संग में ना जाएं जहाँ पे इतनी भगदड़ हो या कुछ हो। पहले आत्मबोध, पहले अपने ज्ञान को जगाइए, उसके बाद कहीं जाइए, उसके बाद ही आप बाहरी नॉलेज भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने माइंड में। बंधन मत पालिए। अगर आपके पास बंधन है तो फिर आप बंधन और मुक्ति साथ साथ नहीं चलते हैं। या तो बंधन आपको चूज़ करना पड़ेगा या तो मुक्ति, दोनों में से एक। तो गाइज़ फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।